प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ इफिसी की किताब निकालिएगा, अध्याय 5 और उसका वचन 1 और उसका वचन 2। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है प्रिय बालकों के समान, एक बच्चे के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। और फिर लिखता है आगे कि मसीह के प्रेम में बने रहो। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो एक बच्चे के स्वभाव को जरा देखिए। अब एक बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है, जब वो छोटा बच्चा रहता है तो अपने माता पिता से बहुत जुड़ा रहता है, बहुत अधिक वो उससे लिपटा रहता है, खासकर अपनी माता के साथ में। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, संसार, मित्र, संसार की बातें जब आने लगती है, तब वो अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से थोड़ा सा दूर हो जाता है। पर जब बच्चा होगा, जब वो बालक ही रहता है, तब उसके स्वभाव को देखिए। अगर उसकी आँख खुली और उस समय उसकी मुलाकात उसकी माँ से नहीं हुआ, वो पूरे घर को तूफान मचा देगा, वो पूरे घर में तूफान मचा देगा, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसकी मम्मी उसे चाहिए। हालेलुया। बच्चे का स्वभाव, जब वो परदेश में भी चला जाए, किसी अन्य जगह भी रहे, हो सकता है वो कोई उसके परिवार के लोग उसे अब गांव लेके जाएं, कहीं भी लेके जाएं, पर उस परदेसी वातावरण में भी, उस दूसरे माहौल में भी जब वो अपनी माँ को देखता है तो उसका हृदय शांति से भर जाता है। उसे पता है परिस्थिति बदल जाए, माहौल बदल जाए, पर मेरी मम्मी है ना तो सब कुछ ठीक है, मेरे पापा है ना तो सब कुछ ठीक है। ये आप इस वातावरण को आप समझ रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ उसे आप समझ रहे हैं। यानी एक बच्चा जो अपने माता पिता की उपस्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और उसका पूरा ध्यान अपने माता पिता के आसपास है, जो वो कहते हैं वो करता है, जो वो इशारा करते हैं, जो बातें करते हैं, उस पर उसका ध्यान रहता है। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है इफिसियों के कलीसिया को कि प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में बने रहो। और यही बात मेरे और आपके लिए। जैसे एक बच्चा सो के उठता है, उसे सबसे पहले माँ चाहिए, माता पिता चाहिए। तो क्या आपका और मेरा स्वभाव ऐसा है कि सो उठ के सबसे पहले मुझे परमेश्वर चाहिए, सबसे पहले? पर आज क्या हो रहा है, सो उठ के सबसे पहले मोबाइल। पहले बाइबल था, अब बाइबल नहीं है, अब मोबाइल है। सो के उठे और सबसे पहले संसार के संदेश, पर ये नहीं खोज रहे हैं कि मेरे पिता जिसने मुझे माँ के गर्भ में रचा, जिसने मुझे और आपको बनाया, उसका क्या संदेश है, वो क्या चाहता है। तो दुनिया भर से हम जुड़े हैं, दुनिया भर की बातों से जुड़े हैं और सब प्रकार के संसार की चीज़ें हमारे पास है। सोशल मीडिया, फेसबुक, इसका उसका सबका जुड़ा हुआ है, सब प्रकार के मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। पर इन मैसेजेस के बीच में क्या आपको पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मैसेज मिल पा रहा है क्या? और अगर नहीं मिल पा रहा है तो बड़ा मुश्किल है। वो छोटा बच्चा, उसको आप खाने के सब प्रकार की सामग्री दे दीजिए, खिलौना दे दीजिए, पर नींद खुला, आँख खुली और उसे उसकी मम्मी नहीं मिली, तो वो घर में तूफान मचा देगा। उसको कुछ नहीं चाहिए। पर अगर उसकी माँ उसे मिल गई, उसे दिख गई, उसकी आवाज़ भी उसे सुनाई देगी, तो वो समझ जाता है कि मैं एक अच्छी जगह पे, सुरक्षित जगह पर हूँ। आज बहुत सारे विश्वासी संसार के खिलौने, संसार की आशीष, धन, संपत्ति, नौकरी, सब उनको मिल रहा है, पर पिता की आवाज़, परमेश्वर की आवाज़ उन्हें नहीं मिल पा रही और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितने बड़े खतरे में हैं। पर एक छोटा बच्चा, इसलिए पौलुस कहता है एक बालक के समान उसके साथ जुड़े रहना। और जब आप प्रेम में रहते हैं, मसीह के साथ जब प्रेम में आ जाते हैं, तो मसीह आपकी सारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ये उसका वायदा है। उसने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तब तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो बहुत सारी विषम परिस्थितियां हैं। जैसे एक माँ जिस बच्चे को जन्म देती है, उसे अपने शरीर का दूध पिलाती है, क्योंकि वो उसके शरीर का है। तो जब एक माँ जिसने 9 महीने मुझे शरीर में रखा, उसका प्रेम इतना अधिक है, तो जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, उसका प्रेम कितना भयंकर होगा, कितना गहरा होगा। और उसके प्रेम को इस वचन में हम पढ़ते हैं, हम इस बात को देख पा रहे हैं। वचन 2 कहता है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मेरे लिए, आपके लिए अपने आप को बलिदान किया। एक माँ तकलीफ पीड़ा सह के, भले वो ना खाए, पर वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। उसका प्रेम इतना गहरा। तो वचन कहता है यीशु का प्रेम मुझसे और अधिक कहीं गहरा है।
उसने अपने आप को बलिदान करके मेरे और आपके लिए चढ़ाया है। इसलिए परमेश्वर के लोगों उसके प्रेम में बने रहना और भी अधिक महिमा का कारण होगा। हाँ, हो सकता है आज आपकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, आप कोर्ट कचहरी के मामले से घिरे हों, बेटी के जीवन को लेकर या पति के जीवन को लेकर, पत्नी के जीवन को लेकर आप दुखी हो सकते हैं। पर कई बार ये दुख जब आता है तो ऐसा लगता है कि हमारा मन परमेश्वर से भटकने लगता है, हमारा मन प्रार्थना से भटकने लगता है। हम परमेश्वर के जगह में कोई और अल्टरनेट वस्तु को देखते हैं और उसकी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। कई बार ये संसार की चीज़ें होती, कई बार ये रिश्ते, परिवार और अन्य बातें होती हैं। जैसे मूसा जब महिमा में था, पिता के साथ बातचीत कर था, पर्वत पर आज्ञा लेने गया, तो भीड़ ने हारून की अगुवाई में वो बना लिया, उन्हें लगने लगा कि यही परमेश्वर, यानी परमेश्वर के लेबल का कुछ और जो परमेश्वर नहीं है। और यही चीज़ होता है। शैतान ने भी प्रभु यीशु मसीह को कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना। वो बता रहा है उस एक नए लेवल पर, यानी परमेश्वर के महिमा उसके पहचान के विरुद्ध में। इसलिए यीशु ने कहा, यह भी लिखा है तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यह भी लिखा है कि मनुष्य हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। तो यीशु ने वचन का जवाब, उस शैतान के शब्दों का जवाब परमेश्वर के शब्दों के द्वारा दिया। तो प्रभु के लोगों, जब आप मसीह के प्रेम में बने रहते हैं, वो प्रेम आपकी पूर्ति करता है। जैसे उसके देह से जन्म लेने के कारण वो माँ उस बच्चे की पूर्ति करती है, वैसे ही परमेश्वर भी आपकी पूर्ति करता है, आपकी सुधि लेता है। अब जरा देखिए, यूसुफ कई वर्षों तक जेल में रहा। पोतीफर की पत्नी ने उसे फंसा दिया, झूठा दोषारोपण लगाया, और यूसुफ का जीवन कैसा था? निर्दोष, परमेश्वर की भक्ति में रहने वाला, वफादार, खराई, कभी चोरी चालाकी नहीं, और परिणाम देखिए वो जेल में है। तो कई बार आपने भी भले काम किए, अच्छे काम किए, पर लोग समझ नहीं पाए और लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। और ऐसी दशा में कैसे आप परमेश्वर के साथ चल पाएंगे? मनुष्य होने के नाते कई प्रकार की बातें आती है, पर यूसुफ टिका रहा, बना रहा, प्रभु के साथ रहा। और एक सुंदर बात परमेश्वर के वचन में लिखा है बाइबल में, उसके संदर्भ में यहोवा उसके साथ था। तो क्या यूसुफ के साथ यहोवा था या यूसुफ भी परमेश्वर के साथ था? तो उत्तर है, यूसुफ परमेश्वर के साथ था, इसलिए यहोवा भी उसके साथ था। और परमेश्वर ने उसे जेल में रहने दिया कई सालों तक। कारण क्या था? वो उसे वहाँ वो सिखा रहा था जो बाहर वो नहीं सीख सकता। उसने पूरी व्यवस्था सीखी, फिरौन के काम करने का तरीका, वहाँ कैदियों के साथ व्यवहार और जेल प्रशासन और शासन के तमाम बारीकियों को उसने बारीकी के साथ देखा, सीखा। कई जगहों की बातों को उसने समझा होगा। और एक समय आया जब वो उस देश का प्रधानमंत्री बना। तो क्या उससे पहले जब वो प्रधानमंत्री नहीं था, क्या कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा? पहले था, उससे पहले। पर चूंकि परमेश्वर की कृपा इस पर थी, इसलिए अब देखिए, इसको जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो इससे पहले वाले को हटाया गया। हालेलुया। क्या यूसुफ के अंदर में वो ताकत या अप्रोच या कोई ऐसी कुछ हायर अथॉरिटी के साथ बातचीत है जिससे वो उस जमाने के प्रधानमंत्री को हटा सकता है? नहीं, संसार के दृष्टि से कुछ भी नहीं। पर उसका संबंध सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ था और प्रभु ने ये कर दिया। हालेलुया। तो वही प्रभु आपके साथ भी करेगा। आप बंधे हैं, टूटे हैं, पीड़ा में हैं, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। पर अगर आप मसीह के प्रेम में हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर दया करेगा और आपको उठा के वहाँ लेके जाएगा जो उसने आपके लिए और मेरे लिए प्लान करके बनाया। बाइबल कहती है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, एक भी सफल ना होगा, एक भी सफल नहीं होगा। बनने दीजिए हथियार। आपको और मेरा काम है, एकमात्र काम, कि हम मसीह के प्रेम में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, धार्मिकता में बने रहें। बहुत बार हम बाहर की चीज़ों को बहुत देखते हैं, पर वो परमेश्वर जो मेरे और आपके लिए कुछ कर रहा है उसे हम देख नहीं पाते हैं। तो क्यों ना हम, जैसे एक बच्चे को जब खतरा होता है ना, तो अपनी माँ से लिपट जाता है और आँखों को बंद करके पूरी ताकत के साथ अपनी माँ को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता है मैं दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह पर हूँ। हालेलुया। और ये मेरी माँ सब कुछ छोड़ देगी, मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे धोखा नहीं देगी, उसे पता है। तो प्रभु का दास कहता है, आत्मा में होकर प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। आज के इस दिन में हो सकता है बहुत परेशानी में आप होकर गुजर रहे हैं, पर प्रभु के हाथ को मत छोड़ना, उसके प्रेम को मत छोड़ना। एक दिन वही परमेश्वर, वही अनुग्रह,
वही कृपा के साथ आपको फिर से खड़ा करेगा और आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे अपने प्रेम में बनाए रखिए। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर वो बात जो आपकी उपस्थिति, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह से हमें वंचित करती, दूर करती, उलझा देती है, वो तमाम बातें यीशु के नाम से दूर हो जाए। अपनी महिमा, अपने मुख के प्रकाश को हम पर चमका प्रभु, ताकि हम तेरी भक्ति, तेरे भय, तेरे अनुग्रह में जीवन बिता सकें और आपसे प्रेम कर सकें। ऐसी तो कृपा कर। हर एक बंधन, हर एक बीमारी, रोग प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे। प्रत्येक भक्तों संतों को आशीष दे जो इस वीडियो संदेश को देखते हुए सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।